लेकिन इस घटना को जितना बड़ा तूल दिया जा रहा है, शायद इतना तूल देने की जरूरत नहीं थी। निहंग को अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रवोक नहीं किया जाएगा, कभी वो कृपाण नहीं निकालेगा। अगर आप इनके पास जाकर आज भी जाकर किसी को कह देंगे कि जी मेरे को कोई तंग कर रहा है, तो ये निहंग हैं जो खड़े हो जाएंगे आपके। तो आप इनकी जो शस्त्र हैं, इनके पहरावे हैं, इनसे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इनके पास एक रोटी होगी तो कोई भूखा मांगने को आ गया तो ये आधी रोटी उसको दे देगी। सिख इतिहास के वो जाबाज योद्धा जिन्हें गुरु की लाडली फौज कहा गया, कौन है ये निहंग? आखिर इनका पहनावा इतना अलग क्यों? नीला बाणा, शस्त्र कला, अनुशासन के साथ चलती जीवन शैली, और क्यों आम सरदारों से, आम सिखों से दुनिया इन्हें अलग देखती है? क्यों इनकी हठ धर्मिता पे सवाल होता है, और क्यों सवाल होते हैं इनके तमाम उन शस्त्रों पर? उसमें कृपाण हैं, तलवार हैं, और भी कई शस्त्र हैं। जानेंगे समझेंगे एक खास मेहमान से। सिख मेहमान हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह विरासत जी। राजेंद्र सर, बहुत शुक्रिया वन इंडिया को वक्त देने के लिए। राजेंद्र सिंह विरासत जी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में भाषा, पंजाबी भाषा के चेयरमैन हैं, और इसके साथ ही अपनी एक संस्था विरासत भी चलाते हैं। सर से समझेंगे निहंगों के बारे में, इतिहास क्या कहता है, इनके पहनावे में कितनी खासियत छिपी है, और कैसे ये तमाम विवादों के बीच भी खुद की एक पहचान रख पाते हैं। बात करेंगे कर्णप्रयाग से शुरू हुए उस विवाद की, जिस विवाद के बाद 4 गिरफ्तारियां हुई, निहंगों ने प्रोटेस्ट शुरू किए, उत्तराखंड पहुंची बात, देहरादून पहुंची, बॉर्डर सील हुए, और उसके बाद कहा गया कि मांगे मान ली गई। लेकिन राजेंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि आखिर ये निहंग शब्द जो है, इसका अर्थ क्या हुआ? आखिर ये और दूसरे सिखों से, सरदारों से खुद को अलग कैसे रखते हैं, अलग क्यों हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी श्रोताओं को प्यार भरी नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब पेश करता हूँ। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों से जुड़ पा रहा हूँ, वन इंडिया चैनल के जी। देखिए, निहंग जो है, निहंग शब्द का फारसी में मतलब है मगरमच्छ। तो ये निहंगों की जो उत्पत्ति सिख कौम में जो मानी जाती है, सिख कौम में गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जब देखा कि जो मुग़ल हैं, वो मुग़ल हाकम जो हैं वो जुल्मों सितम की हदें पार कर चुके थे, और जो जरवाने थे, वो लोग जो जरवाने तरबियत के लोग थे, वो अलग अलग सेक्ट में जो है तशद्दुद कर रहे थे समाज के ऊपर। तो उस समय गुरु साहब ने कहा कि ये गद्दी जो है, मीरी और पीरी का सिद्धांत लागू किया। जब मीरी और पीरी का सिद्धांत लागू किया, मीरी माने जो है शस्त्र रखना, और पीरी माने जो है हम संतों का पहरावा। संत जो गुरु नानक का घर है, गुरु नानक साहब ने शुरू से ही शस्त्र विद्या पर जोर दिया, लेकिन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने इसको लाजम कर दिया। जब अकाल बुंगे की संरचना की गई, तो उस समय उन्होंने बोला कि लोगों को बोला कि आप शस्त्र चढ़ाएं, घोड़े चढ़ाएं, और लोगों को बोला कि अपनी जवानी दान दें। तो जो जवानी कौम के लिए दान देनी, वो इन निहंगों ने, ये निहंग परंपरा वहाँ से चली। तो उस समय ये लोग संगठित होकर सिख धर्म में जिन्होंने अपनाया, तो उन्होंने ये वॉलंटरी अपने आप को गुरु साहब को समर्पित करके रखा। ये निहंग परंपरा वहाँ से चली। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी के जो छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह, उनके बाद यही परंपरा उनके गुरु गोबिंद सिंह जी के समय बाबा फतेह सिंह की ये लाडली फौज मानी जाती है निहंग। जो इनका नीला बाणा है, बाबा फतेह सिंह जी की देन है, और जिन्होंने जो है इधर फतेहगढ़ साहिब में शहादत दी छोटे बच्चों ने। तो आप वो देखिए, उनके ये पैरोकार हैं ये निहंग। और ये बेसिकली जो निहंग है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए। अगर आप सिख हिस्ट्री में जाएंगे, और पर्टिकुलर खासकर पंजाब की हिस्ट्री में जाएंगे, तो ये निहंग हमेशा निर्वैर स्वभाव के रहते हैं। ये इसके ज़रूरी नहीं है ये हर किसी से लड़ते झगड़ते हैं, ये तो हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं जनाब। अगर आप 18वीं सेंचुरी के देखेंगे और 19वीं सेंचुरी में देखेंगे, तो इन्हों 18वीं सेंचुरी में पर्टिकुलरली जब अब्दाली हमले कर रहा था,
और औरतें 22,000 औरतें अगवा करके लेके जा रहा था। तो उस समय ये निहंगी थे जिन्होंने अब्दाली के साथ लड़के भारत की उन स्त्रियों को वापस जो है उनकी इज्जत बचाई और उनको समेट के रखा। जी। तो ये जो इनकी परंपरा है, ये इनकी शस्त्र इनके पास जो रहता है, देखिए आज शस्त्र के ऊपर बात हो रही है। बिल्कुल। जो शस्त्र है, जो जुल्म करती है, तलवार तो देखिए दुश्मन के हाथ में भी रहती है, जालिम के हाथ में भी रहती है, और जो प्रोटेक्ट करने वाला होता है हम इसको कृपान कहते हैं। ये हमारे ये पीर हैं, इनको हम पीर समझते हैं अपना शस्त्र को। आपने कृपाण शब्द जोड़ा राजेंद्र जी, तो जो तलवार है और कृपाण, कोई इसमें खास अंतर है या कृपाण शब्द का हाँ, इस्तेमाल? देखिए ये जी। कृपान तलवार तो किसी के पास भी हो सकती है। जी। अब जंग होती है तो 2 आदमियों के पास तलवार हो सकती है, लेकिन हम इसको प्यार से कृपान कहते हैं। हम सिख समाज में इसको कृपान, ये कृपा करने के लिए है। बिल्कुल। आप देखिए, आप किसी को निहंग को अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रवोक नहीं किया जाएगा, कभी वो कृपान नहीं निकालेगा। अगर उसको बहुत ज़्यादा प्रवोक किया जाएगा या वो अपने मतलब के लिए कभी जो है इस शस्त्र को नहीं, वो समाज की भलाई के लिए उठाते हैं। ये हमारी प्रथा है। बिल्कुल। एक जैसा कि आपने बताया भी कि वो बिना किसी के प्रवोक किए इस तरह की हिंसा जो हम एक अमूमन शब्द सुनते हैं, और हमने उत्तराखंड में भी जो देखा कि लगातार प्रोटेस्ट जैसी घटनाएं सामने आई। आखिर ऐसी एक छवि, एक इमेज, मैं कोइंसिडेंसली मुझे जाने का सर मौका मिला अभी कुछ दिनों पहले ऋषिकेश, तो हमने देखा कई ऐसे जत्थे थे जिसमें ये निहंग साथी थे। बाइक हो सकती है, कार हो सकती है, उसमें वही कृपाण, आप जो शब्द, अब हम भी तलवार इस्तेमाल नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर शस्त्र के लिए। तो एक अलग ही छवि जो दिखती है ना, वो थोड़ी डरावनी सी समझ आती है कि हथियार के साथ, शस्त्रों के साथ, और एक खास पहनावा जिसमें जो नीला बाणा आपने बताया वस्त्र फतेह सिंह जी से उनको प्राप्त हुआ, किस तरह से वो कलर, तो ये भी एक समझने वाली बात है। आपसे समझना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो समाज में एक डर सा बन जाता है कि ये हठी होंगे, ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, कई वीडियोस आते हैं परेशान करने वाले, तो ये अपनी छवि को क्या कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिस तरह की समाज में घटनाएं हो रही है, वो गिरफ्तारी वाला मामला सामने आया सर, तो कुछ बेसिकली मैं समझना चाहता हूँ कि क्या कुछ निहंग खुद को बदलना चाहते हैं, या जैसी पुरानी छवि थी उसके साथ ही समाज में आगे रहेंगे? क्योंकि एक असमंजस सा पैदा होता है उनको देख के, कोई भी एक आम इंसान देखता है, मैंने खुद देखा तो मुझे कुछ अलग लगा कि अरे इनके पास हथियार हैं, शस्त्र हैं, और कुछ अलग बनावटी सा पूरा एक जत्था था। देखिए, जो इनकी परंपराएं हैं, ये अपनी परंपराओं में रहते हैं और अपने सिस्टम में रहते हैं, ग्रस्त भी रहते हैं जी। और आपको इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनके पास जाकर, आज भी जाकर किसी को कह देंगे कि जी मेरे को कोई तंग कर रहा है, तो ये निहंग हैं जो खड़े हो जाएंगे आपके हक के लड़ने के लिए। ये मैं एक आदमी के लिए, हक के लिए ये लोग लड़ने के लिए भी खड़े हो जाते हैं, जो कि जिसका कि इनसे कोई रिश्ता भी नहीं होता, नाता भी नहीं होता। तो आप इनकी जो शस्त्र हैं, इनके पहरावे हैं, इनसे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फिर समाज में सबको कहता हूँ, इनके आप शस्त्र, इनके पहनावे से बिल्कुल नहीं डरिए। ये लोग समाज की भलाई के लिए, इनके पास ये कृपानें हैं, ना कि ये तलवारें हैं। अगर ये जुल्म करेगा तो वो निहंग नहीं है, और वो जो है अगर वो जुल्म करता है तो वो निहंग नहीं है, और वो जो है समाज में उसको वहाँ से निहंग समाज से भी बाइकआउट किया जाता है। जो हमारे बुड्ढा दल है, तरना दल हैं, 2 दल हैं बेसिकली 18वीं सेंचुरी में बने। तो बुड्ढा दल, तरना दल की अपनी परंपराएं हैं, और इनकी परंपराओं में ये चीज़ है कि ये समाज में लोगों के हक के लिए खड़े होने वाले लोग हैं। आप ये देखिए, आप पंजाब में बुड्ढा दल स्कूल चलाता है, वो निहंग परंपरा है जी। पूरे पंजाब में सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है उनका जी, पटियाला। इनके बच्चे 90% से ज़्यादा बच्चे जो है मार्क्स लेकर सिक्योर करके और पढ़ के आगे निकल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एजुकेशन की अवेयरनेस भी है इनको, और धीरे धीरे जो है आगे निहंग बच्चे जो हैं वो आगे निकल के आते हैं। हाँ, शस्त्र विद्या हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे गुरु साहब की देन है। अपनी परंपराओं को उन्होंने समाज में जो आगे करके रखा है। देखिए, भारतीय समाज में पगड़ी थी,
जी। तो पगड़ी की जो परंपरा थी धीरे धीरे लुप्त हो गई सारे समाज में। आप देखिए, चाहे हम पंजाब में देख लें, चाहे राजस्थान में देख लें, चाहे यूपी में भी देख लें, तो पगड़ी हमारे समाज की एक परंपरा थी, वो लुप्त हो गई। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बाणा और शस्त्र संभाल के रखे हैं, वो परंपराएं संभाल के रखी हैं जो कि गुरु साहब के टाइम से चली हुई हैं। तो आपको इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई राजेंद्र जी आपने, और मेरे जैसे पत्रकार के लिए भी ये समझना ज़रूरी है, तब हम दर्शकों तक ये बात पहुंचाते हैं। जो इस एक छवि की मैं बात कर रहा था, जो मैंने आपसे समझने की कोशिश भी की, कि ज़ाहिर तौर पर अमूमन ये वीडियोज़ जो आते हैं ना राजेंद्र जी, जिसमें दिखता है कि कभी हाथ काट दिया गया, कभी पैर काट दिया गया, और सीसीटीवी फुटेज में वीडियोज़ आती है, तो वो डराती नज़र आती हैं। तो एक और खूबसूरत बात जब राजेंद्र जी ने ऐड की कि वो निहंग नहीं है जो अन्याय कर रहा है, अपराध कर रहा है, बेफिजूल में किसी पर इस तरह से अगर वो कृपाण उठाता है, शस्त्र उठाता है, तो मैं वही कहूँगा अपने दर्शकों को कि ज़ाहिर तौर पर आपको अगर कभी मदद की गुहार है तो आप निहंगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आखिर ये कृपाण आपके साथ क्यों है, उसका क्या अर्थ है, और वो आपकी मदद के लिए हाजिर होंगे। एक और सवाल इसमें राजेंद्र जी, क्योंकि निहंग भी सिख हैं और आप भी एक सिख परिवार से हैं, सिख धर्म के अनुयायी हैं, तो ज़ाहिर तौर पर एक अंतर महसूस होता है, हम समझना भी चाहते हैं, क्योंकि पूरे नीले वस्त्रधारी होते हैं हमारे निहंग। और जब हम दूसरी तरफ आते हैं, एक आम सरदार आम निहंग की बात करते हैं, तो उसमें भगवा भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, जो कि अमूमन हम देखते हैं। आप किन बेसिक अंतरों को, किन बुनियादी अंतरों को देख पा रहे हैं जो हमारे दर्शकों को बता पाएँ कि निहंग और आम सिख अलग कैसे हो रहे हैं? देखिए, निहंग सिख और आम सिख में कोई खास अंतर तो नहीं होता। सोच तो वही है, जो सिक्खी का कॉन्सेप्ट है। इनका सिर्फ ये है कि ये सेल्फलेस होकर, ये पैसे के मुंह में नहीं रहते, ये सेल्फलेस होकर समाज की भलाई के लिए खड़े होते हैं। जो कि एक आम जब आदमी है, वो आदमी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए समय देता है। तो ये इनका फोकस जो है, एक आम आदमी का फोकस अपने परिवार के लिए ज़्यादा रहता है। इनका फोकस अपने परिवार के लिए तो है ही है, लेकिन ये गुरु के ऊपर इतनी श्रद्धा रखते हैं कि अपने परिवार को भी, सोसाइटी के सामाजिक भलाई के लिए अपने परिवार को भी पीछे कर देते हैं। जो इनके लिए मैं समझता हूँ, इनमें वो जो गुण है वो इनका ज़्यादा, इनमें ज़्यादा गुण है निहंग परंपरा में। तो वो एक ज़्यादा गुण, गुरु की लाडली फौज, गुरु की लाडली फौज भी कहा जाता शब्द है जब इस्तेमाल किया जाता जी, है, जी। तो एक उस योद्धा, जाबाज योद्धा की ओर इशारा सा होता है। उसको, उसकी अगर थोड़ी हिस्ट्री हमें बता पाएं सर, आपकी जिस योद्धा और योद्धा अवतार की हम बात कर रहे हैं, ये कैसे शुरू हुआ? आपने बहुत अच्छी बात जोड़ी, मैं बार बार वही कहूँगा कि जब किसी को ज़रूरत है उनकी, कहीं अपराध हो रहा है, उस अपराध से बचाने के लिए वो कृपाण उठाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हमें इतिहास आप बता पाएँ कि कैसे निहंगों ने अपनी पहचान पाई और योद्धा के रूप में हमारे बीच। देखिए सर, निहंगों की पहचान ये है कि जब अब्दाली का दौर आया, जब 18वीं सेंचुरी में जुल्म की इंतहा बढ़ गई थी, तो ये पंजाबी में एक कहावत होती थी, जाई वे बाबा कच्छ वालिया, मोड़ के ले आई मेरी रन बसरे नु गई। जब लोगों की औरतें उठा के, जरवाने उठा के ले जाते थे, तो ये निहंगी थे जो घर से निकलते थे और उनकी औरतें लेके वापस आते थे। तो ये इनकी जो देन है, ये समाज को 18वीं सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी में इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं सबसे अपील करूंगा, खासकर मैंने उत्तराखंड में देख रहा था, सोशल मीडिया में भी देख रहा था कि लोग इनको लेके जो है तरह तरह के क्वेश्चन कर रहे थे। तो आप ये देखिए, आपको इनसे घबराने की, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। इनका पहरावे से ज़रूर किसी को डर लग सकता है, लेकिन इनका दिल बड़ा मोम की तरह होता है और ये हर आदमी के लिए उठ के खड़े होते हैं, और आपको इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इनको आप स्पेस दीजिए। जो सोसाइटी में जैसे एक सोल्जर होता है, हम सोल्जर को सल्यूट, हमें अपनी, जैसे हम इंडियन आर्मी को सल्यूट करते हैं या अपनी समाज में हमारी पुलिस वाले होते हैं, उनको हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। ऐसे ऐसे इनका भी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है। कितनी बड़ी बात है, आप ये देखेंगे, अगर इनके पास एक रोटी होगी तो कोई भूखा मांगने को आ गया तो ये आधी रोटी उसको दे देंगे। मैं आपको एक बताता हूँ कि एक बार हम भी कर्णप्रयाग, जहाँ के इंसिडेंस हुआ है, वहाँ पर हमने देखा कि एक निहंग साहब पैदल चले आ रहे थे, तो वो भी हेमकुंड साहब जा रहे थे, हम भी गए थे, हेमकुंड साहब जा रहे थे।
तो वो कर्णप्रयाग हमें दिखे नहीं, नज़र नहीं आया। अब तो कर्णप्रयाग काफ़ी बड़ा हो गया, पहले छोटा सा था। तो मैं देखा तो ये थोड़ा पीछे रह गए थे। तो मैंने होटल वाले ने, मैंने कहा ये वो पीछे रह गए लगता। तो होटल वाले ने बोला हमें, कहता जी कि यहाँ शेरनी ने बच्चे दिए हैं, तो मतलब ये ना हो कि उनके ऊपर अटैक हो गया हो और कुछ हो गया हो। तो मैंने कहा नहीं, हम उनको रोटी दे के आते हैं, कहाँ हैं जाके ढूंढ के लेके आते हैं। तो हम गाड़ी लेके गए, तो जैसे वो गाड़ी की लाइट पड़ी तो हमने देखा साइड में कुछ है। हमने कहा शायद जानवर है। तो देखा कि निहंग साहब लेटे हुए थे। तो वो लेटे तो उठ के खड़े हो गए। तो हमने जाके रोटी दी तो कहते वाह वाह, शुक्र है परमात्मा का। मैं तो कह रहा था मैं परमात्मा, मेरे को भूख लगी है हैं, या तो मेरे को रोटी भेज दे या किसी शेर को भेज दे, मेरे को खा ले। तो आप दिल देखिए इनका कितना है कि ये कहते हैं कि अगर मेरे को भूख लगी है तो शेर को भी भूख लगी होगी। तो जानवर के लिए भी सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। निहंग हमारे सिख समाज की जो है बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, और भारतीय समाज के लिए भी इनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है। समाज में इन चीज़ों के लिए इनको कृपया, अगर ये कुछ होता है तो इनको आप थोड़ा सा प्यार से पुचकार के हैंडल करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपसे आपके काम भी आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल, कर्णप्रयाग का आपने जिक्र भी किया। वापस उसी घटना पे हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस डर की बार बार बात हो रही है कि निहंग थोड़े से अलग नज़र आते हैं, उनके पास वो शस्त्र होते हैं तो लोग बचते हैं। और कर्णप्रयाग में जो झगड़े वाली घटना थी सर, वहाँ पे भी लगभग ऐसा ही नज़र आया कि उनका कहना है, विशेषकर निहंगों का, कि एक तरफा कार्रवाई हुई, हमारे 4 लोग उठा लिए गए, गिरफ्तार किया गया उन्हें। और आप क्या समझते हैं बल्कि उसमें कि क्या वहाँ भी ऐसा ही कोई एक घटनाक्रम घटा होगा कि ये निहंग है, इनसे ही कुछ गलती हुई होगी, इन्होंने ही ज़बरदस्ती की होगी, मारपीट की होगी, ऐसा कुछ आप समझ पा रहे हैं? देखिए ऐसा है, देखिए जो घटना हुई वो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन छुटपुट घटनाएं आम तौर से हो जाती हैं। लेकिन इस घटना को जितना बड़ा तूल दिया जा रहा है, शायद इतना तूल देने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे भारतीय समाज में भी देखिए ये कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया वहाँ पर। अब ना तो मैं मौजूद था, ना आप मौजूद थे, ना उस समय वहाँ पर क्या हुआ वो तो वहाँ कोर्ट और सरकार ज़्यादा जानती है कि उनको मालूम है। तो अगर कुछ ऐसी बात हुई है तो उसको शांतिपूर्वक हल करना चाहिए। देखिए सब हेमकूट साहब में लोग श्रद्धावश जाते हैं, और आज से नहीं जा रहे, 1930 से उस तीर्थ की खोज हुई और वहाँ पर लोग जाते हैं। तो आप ये देखिए लोग अपने मन से श्रद्धा से लोग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी को मारने जा रहे हैं या किसी को लूटने जा रहे हैं या वो किसी से लड़ने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हर साल हेमकूट साहब यात्रा पे जाती है, लोग जाते हैं। और लोग, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी का स्थान है, तो लोग वहाँ पर अपने गुरु के पास, हमारे यहाँ एक प्रथा है कि लोग शस्त्र पहन के जाते हैं, शस्त्र पहन के गुरु गोबिंद सिंह जी के पास जाते हैं, उनको दर्शन उनके दर्शन दीदारे करने जाते हैं। और उनको ये लगता है कि हम शस्त्र पहन के जाएंगे तो गुरुजी हमारे खुश होंगे। तो ये जो लोगों के श्रद्धावश लोग जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस समाज इस बात को ठंडा कर देना चाहिए। अभी ये पीछे भी, अभी वो कल परसों भी, वो परसों भी वो रात को निहंग जो हैं वो उत्तराखंड में जाने की बात कर रहे थे। तो वो सिर्फ इसीलिए उनका ये है कि हमारे लिए रास्ता खुलना चाहिए। हाँ। वो नहीं चाहते। वो एक, आप ये देखिए, इतनी बात का ग्रेजुएशन उनके मन में इतना भी नहीं होगा। अगर आप उनको अभी भी 4 जो बंदे हैं आप उनसे देख लेंगे, आप उनसे बात करेंगे तो उनके मन में बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि वो किसी अदर कम्युनिटी के साथ लड़ते हैं। हमारे से भी कोई गलती हो जाएगी तो हमारे भी पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके कोई धार्मिक कट्टरता नहीं है उनके मन में। वो सोसाइटी के साथ चलते हैं, मूव करते हैं, फैमिली वाले हैं, परिवार वाले हैं, ठीक है। उनका डेडिकेशन जरूर है, सेल्फलेस होके। उनकी परंपरा है कि हम गुरु घर के लिए सेल्फलेस होके रहेंगे, तो हम समर्पित रहेंगे। वो उन्होंने अपने जो है, देखिए हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें या हम अच्छे पहरावे में अच्छे ब्रांडेड कपड़े लें, लेकिन वो देखिए अपने गुरु साहब के कपड़े जो है वो वही बाणा जो है, उस बाणे को बड़ी श्रद्धा से पहनते हैं। तो ये आज के समाज में बहुत बड़ी बात है। तो वो हमारे संत सिपाही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय समाज के लिए रक्षक हैं और निर्वैर हैं,
सबसे बड़ी बात है उनकी क्वालिटी है निहंगों की, वो निर्भय रहते हैं। बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही। और मुझे लगता है, और आपसे बात करके राजन जी और धीरे धीरे महसूस होना शुरू हुआ है कि उतने ही सम्मान के वो पात्र भी हैं, ना कि किसी डर के, किसी बहकावे के कि इनसे दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। देहरादून अगर वो जाना चाहते हैं, उत्तराखंड में जाना चाहते हैं, हेमकुंड साहिब की यात्रा अभी चल रही है, तो जाहिर तौर पर उन्हें जाने दिया जाना चाहिए। बेशक प्रशासन बार बार ये अपील कर रहा है कि उन्हें किसी तरह की अप्रिय घटना का डर था। हालांकि जिन मांगों पर लगातार निहंग अड़े थे कि हमारे 4 साथी छोड़ दिए जाएं, पुलिस ने शायद उनकी मांगें मान भी ली है, ऐसा उनका कहना है, दावे आए हैं। और अब उम्मीद करते हैं, और उनका कहना भी है राजन जी साफ तौर पे, कि हम सिर्फ यात्रा करके वापस पंजाब लौटना चाहते हैं, हमारा कोई खास ऐसा मकसद नहीं है। नहीं जी, हमारे दिल्ली कमेटी के प्रधान साहब, हमारे सरदार हरमीत सिंह कालका जी, जगदीप सिंह कालो जी, वो एसएसपी साहब हैं वहाँ से, उनसे मिल के आए और चीफ मिनिस्टर साहब से मिल के आए हैं। सारी बातों का आश्वासन हुआ है कि सारी ये चीज़ें हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बेवजह बातों को ज़्यादा तूल दिया जा रहा है। सब चीज़ स्थिति सामान्य हो जाएगी और ये यात्राएं चलनी है और चलती रहनी है। ये यात्राएं, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन का कुड़त्तन है। ये मतलब थोड़ा सा देखिए, समाज में अगर हम परिवार में रहते हैं तब भी झगड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब है भाई भाई नहीं रहता। यहाँ समाज जो है ये हमारे भारतीय समाज में तो वैसे ही एक परंपरा है, हम दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। और ऐसा नहीं है, पहाड़ों में अगर आप देखिए कोई पहाड़ी भी सबको आयों को वो पंजाबी में कह दो जी आयों कहते हैं, अगर हम लोग भी जी आयों कहते हैं, पहाड़ी भी लोग हैं वो सबको वेलकम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भी दोस्त हैं जो गढ़वाल से हैं, मेरा भी बहुत जाना रहता है गढ़वाल में, तो बहुत ही जेंटल लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो गढ़वाल की शिफ्ट करता हूँ। अभी तो देखिए गढ़वाल में बहुत चेंज आ गया, कितना सोसाइटी में चेंज है। हम तो मैं तो 80s में भी गया हूँ, 90s में भी गया हूँ, तो मैंने देखा है कि वहाँ बहुत एक औरतों की बड़ी रिस्पेक्ट है। और देखिए समाज में वहाँ पर वो जो भी अतिथि होता है उसको अतिथि देवो भव मानते हैं और बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दो बंदों की एक झड़प की वजह से या दो ग्रुप्स की एक झड़प की वजह से समाज को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए समाज में रहना है और सोशली भारतीय समाज वैसे ही बड़ा लोग समझदार है, सियाने हैं। हाँ, बिल्कुल हमारे यहाँ समाज में टॉलरेंस है, ऐसा नहीं है जी। तो पहाड़ियों में भी टॉलरेंस है, निहंगों में टॉलरेंस है, बस बात को खत्म करने की जरूरत है, बेवजह तूल देने की जरूरत नहीं है। अंतिम सवाल की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा राजन जी, आपने कहा कि खूबसूरती इनकी यही होती है कि किसी से नाराज़गी नहीं है और दूसरों का भी सोचते हैं हमारे निहंग। क्या आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना हुई जब निहंग साथी कोई आए, आपसे किसी तरह का शेल्टर मांगा या आपके लिए मदद करने का उन्हें कोई मौका मिला हो? देखिए ऐसा है, देखिए निहंगों तो चलो उनका अलग है। बीइंग ए सिख, समाज में, सोसाइटी में आप ये देखिए लोग हमसे शेल्टर मांगने आते हैं, हमसे भी शेल्टर मांगने आते हैं। अभी आपको मैं 2017 की बात बताता हूँ, पंजाब में थे, मैं चंडीगढ़ में था, तो 16 की बात है। तो कोई नोएडा से ही गए, कोई फैमिली, उनकी लेडीज़ थी, मदर थी उनकी और बेटी थी, तो वो मेडिकल का एग्ज़ाम देने गए थे बच्चे। और जो है वो बच्चियों को वहाँ से बच्चों की स्ट्राइक हो गई, तो उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो वो बच्चे मेरे पास आई और मेरे को कहते कि अंकल आप अगर दिल्ली जा रहे हैं तो आप मेरे साथ चलेंगे, हमने कैब बुक की है। तो मेरे पापा ने बोला कि कोई पगड़ी वाले कोई सिख मिलेगा तो आप उनको कहिएगा, तो वो आपके साथ चलेंगे। तो आप अगर मेरे साथ चलेंगे तो जो है मैं आपका किराया लगा दूंगी। मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने किराया मैं अपना आप लगाऊंगा, आपके साथ मैं चल पड़ूंगा, कोई बात नहीं, आप साथ चलें। तो कहते जी हमारे उसमें गाड़ी में 2 बंदे हो रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा हेजिटेशन है कि गाड़ी में। तो मेरे को वापस जाना था, कहीं और जाना था, अम्बाला होके जाना था। मैंने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन किया, मैंने उनको साथ में लिया, उनके साथ आया। तो उनके फादर जो कि नोएडा में डॉक्टर थे जी, वो उधर उनको लेने के लिए आए हुए थे आगे। और मैंने जब तक उनको हैंडओवर नहीं किया तब तक मैं गया नहीं। उनकी बेटी को और उनकी जो उसकी मदर थी, उनको वाइफ थी डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब ने कितना थैंक्स किया। उन्होंने बोला कि मैंने अपने बच्चों को बोला था
कि बेटा कुछ जाओ, कोई पगड़ी वाला सिख जेंटलमैन मिलता है तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो हमारे को सिख समाज को ऐसे प्रोटेक्शन के कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही ये निहंग भी प्रोटेक्ट करते हैं। मैं आपको सिर्फ यही कहना बड़ी चाह रहा था। खूबसूरत बात है अपने आप में ही कि जब प्रोटेक्शन की बात आ रही है, जब सुरक्षा की बात आ रही है, तो उस पगड़ी के नीचे आप कह सकते हैं कि सुरक्षित वो सफ़र कर सकता है। एक बेटियों का जिस पिता का उदाहरण दिया राजन जी ने, राजन जी आपने बेहतरीन उदाहरण दिया उस पगड़ी का। नियंगों वाला भी मेरा सवाल था आपसे, वो यही था कि क्या आपका कभी अपने निजी जीवन में सामना हुआ निहंगों से? आपका पर्सनल अनुभव कैसा है, आपका निजी अनुभव कैसा है कि कैसे ये एक दूसरे नाग, क्योंकि आप तो सिख हैं, अगर कोई दूसरे धर्म का, वो हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, क्रिश्चियन, ईसाई हो सकता है, उनके साथ इनका व्यवहार अमूमन कैसा रहता है? क्योंकि एक धर्म के एक अनुयायी के लोग ज़्यादा आपस में कनेक्ट महसूस करते हैं, आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन जब दूसरे धर्म के प्रति इनका हम रुझान की बात करते हैं तो वो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, मैं पहले निहंगों को हम भी देख रहे हैं क्योंकि सिख परिवार में है। पॉलिटिकली भी मेरी फैमिली एक्टिव रही, मेरे ग्रैंडफादर भी एक्टिव रहे। तो जो है बुड्ढा दल, तरना दल, मेरा इनके साथ खूब जो है तालमेल रहा। मैंने इनके काफ़ी नज़दीकी से जाके देखा, तरना दल में भी गया हूँ, उनके देखा है। देखिए, एक जो मैंने इनके सिस्टम देखा कि ये जो है स्वभाव से बड़े जोशीले रहते हैं। और दूसरी बात ये इनमें बिल्कुल ये चीज़ नहीं रहती। ये देखिए, सिखों में थोड़ी सी, सिख परिवारों में हमेशा ये रहता है कि हम किसी भी और धर्म के लोगों को बराबरी की नज़र से देखते हैं। तो ये जो है इस सिद्धांत पे हमसे ज़रा शायद ये प्रौढ़ता देते हैं। हम तो फिर भी किसी सिख के लिए थोड़ा सा मतलब हो जाएंगे, लेकिन ये बड़े ऐसे निर्वैर हैं। अगर किसी जो है सोसाइटी में अगर बात करेंगे तो ये बराबर की बात रख के चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इनमें इनसे हम जीवन में बहुत कुछ सीखा है। मैंने भी इन लोगों से सीखा है निर्वैर रहना और अपने शक्ति को पहचानना, अपने इनर पावर को पहचानना। तो ये बाणी पढ़ने वाले रहते हैं और जोशीले स्वभाव के रहते हैं। अगर जोश इनसे देखना है तो इनसे आप इनका जोश दे सकते हैं। आप देखिए, कभी अनंतपुर साहब में जब होला महला होता है या हजूर साहब में होला महला रहता है, तो आप इनका जोश देखिए। ये जोश के साथ इनका बात करने का अंदाज भी जोश में रहेगा, इनके जो वर्ड्स हैं वो भी जोश में रहेंगे। और मतलब इनकी जो बोली है वो अलग रहती है आम उनसे। जो है अपने वर्ड्सों में पूरा, ये लफ्ज़ों में पूरा जोश रखते हैं और परवाह नहीं करते। ये इनसे बहुत सीखा जा सकता है। यूं ही गुरु की लाडली फौज नहीं कहा जाता इन्हें। वो जाबाज योद्धा वाले शब्द, वो जैसे कि बताया राजेंद्र जी ने कि एक जोशीला अंदाज इनका नज़र आता है, योद्धाओं वाला अंदाज नज़र आता है। एक अंतिम सवाल, और सवाल ही हमारे कमेंट बॉक्स से ही है राजेंद्र जी, जिसमें हर धर्मिता की बात कर रहा था। हमने इंट्रो में भी बात की कि लोगों में एक छवि है, एक ऐसी धारणा है कि निहंग शायद बहुत हठी होते हैं। वो अपनी किसी बात को लेकर, झगड़े को लेकर, या दूसरा कोई भी पक्ष हो सकता है। एक और जो हमने उत्तराखंड में देखा, हमने रुद्रप्रयाग में देखा, कर्णप्रयाग में देखा, गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर, गुरुद्वारे पर अधिकार को लेकर बार बार सवाल आते हैं। कई बार हमने ये वीडियोस देखे, कई बार ऐसी घटनाएं देखी। कई नाम है सर इसमें, अकाल बुंगा साहिब, बेर साहिब, नागरासू, बल्कि एक गुरुद्वारा रुद्रप्रयाग का। तो इन गुरुद्वारों पर जो एक कब्जे की बातें आती है कि 2 दिन के लिए कब्जा कर लिया, 3 दिन के लिए कब्जा कर लिया, तस्वीरें आती है कि हम देखते हैं गुंबद पे कई निहंग शस्त्रों के साथ, कृपाण के साथ मौजूद हैं। तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं? क्या कोई अधिकार है गुरुद्वारे पर कब्जों का, या कोई और मकसद होता है? नहीं, एक्चुअली क्या रहता है, देखिए इनका ये एक परमात्मा, सारे संसार को एक परमात्मा का घर मानते हैं। तो इनको ये रहता है कि जो गुरुद्वारे हैं, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिख हाथों में रहना चाहिए। एक तो इनके दिमाग में ये रहता है, जरूर एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा रहता है। और बाकी देखिए, कब्जे वाली बात तो ऑलमोस्ट, देखिए कब्जा तो
अपने धार्मिक स्थान के पूजा पद्धति वहाँ पर लागू करना, ये तो देखिए हर धर्म के लोग चाहते हैं। तो ये भावना तो हर किसी में रहती है। प्रशासन तो राजन जी काम कर हाँ, रहा होता है पहले से। प्रशासन काम कर रहा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा, अब मैंने आपको कहा है, जोशीले स्वभाव के होने की वजह से ये अपने जोश को जो है वो बरकरार रखते हैं और ये अपनी जान की परवाह नहीं करते। तो इनका ये जो स्वभाव है, उसी स्वभाव की वजह से थोड़ा सा रहता है। हमने भी कई बार कोशिश की है कि कई बार इनको समझाते हैं कि देखिए कुछ काम है वो लड़के हर काम नहीं होता है, कुछ काम जो है बैठ के सॉल्व किए जाते हैं और बातचीत के साथ डायलॉग जो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु नानक जो है वो डायलॉग में यकीन रखते हैं। तो ये भी हमारी परंपरा है कि डायलॉग से भी बात को निपटारा किया जाना चाहिए। लेकिन बस वही है, इनके जोश इनके पास है। देखिए आप 18वीं सदी में बाबा गरजा सिंह बोता सिंह 2 सिख हुए। जब उन्होंने कह दिया, लाहौर दरबार ने कह दिया कि जी सिख खत्म हो गए, इस संसार से सिख खत्म हो गए, तो गरजा सिंह बोता सिंह वो 2 ऐसे सिख थे जिन्होंने अमृतसर में आकर टोल टैक्स लगाया गड्ढे और आने पे, और ये बोला कि सिख कहाँ खत्म हो गए, सिख राज बन गया है। तो इनका ये जोश ही था जो देखिए समाज में 18%, आप अगर देखिए 1762 पे जाएंगे तो अब्दाली जो है हमारा, जिसको जो पानीपत की मराठों के लड़ाई के बाद हमारे साथ उसने दूसरा कल्लूकारा किया, दूसरा कल्लूकारा बोला जाता है, हॉलोकॉस्ट, सेकंड हॉलोकॉस्ट बोला जाता है। उसमें 35,000 सिख मार के ले गया। 1 लाख सिख थे पंजाब में, उसमें 35,000 अब्दाली मार के ले गया। तो वो 35,000 अब्दाली मार के ले गया तो 65,000 सिखों ने राज कायम कर लिया। तो वो ऐसे जो शिले निहंगों की वजह से ये सब कुछ हो पाया कि संसार में, अगर आज देखिए, आज महाराजा रणजीत सिंह की बरसी है, अगर फ्रंटियर का इलाका इंडिया में वापस आया, खैबर दर्रे का बात, तो महाराजा रणजीत सिंह लेके आए। लद्दाख का इलाका जीत कर वापस आया तो महाराजा रणजीत सिंह लेके आए। तो वो किन को लेके आए, तो वो ये निहंग, ऐसे निहंग गुरु की लाडली फौज। और ये तो यहाँ तक रहा साहब, ये महाराजा रणजीत सिंह को भी साल में 2 जाके धमका आते थे। देखिए सिख राज, वो राजा था, तो महाराजा रणजीत सिंह के जो है जाकर ये लाहौर फोर्ट के बाहर जाकर ये फायर करते थे, उसको ये बोलते थे, उनकी एक आंख थोड़ी ख़राब थी तो महाराजा साहब को कहते थे, वो खाने, ये राज तेरा नहीं है, ये हमारा है। तो मतलब इनका स्वभाव में है। देखिए महाराजा साहब की कितना उनका दिल था कि वो कभी भी इन लोगों को कुछ भी नहीं कहते थे। वो कहते थे नहीं, ये गुरु की लाडली फौज है। तो मैं समाज से फिर अपील करता हूँ, भारतीय समाज से, आप इनके स्वभाव पे ना जाएं, इनके व्यवहार में ना जाएं। इनका जोश है ये बरकरार रहे। इनका जोश बरकरार रहेगा तो समाज में ये जो आम छोटे छोटे जुर्म होते हैं उनको रोकने के लिए भी ये तत्पर रहते हैं। आप इनके दूसरे स्वभाव पे मत जाइए। तो हाँ, कुछ % तो गलत कहीं भी समाज में हो सकते हैं, ये तो नहीं है, मतलब कुछ % तो रहता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि जो निहंग परंपरा है उसमें लोगों की जो समाज को जो समाज की सुरक्षा है उसको लेके इनका ये लोग बड़े ही डेडिकेटेड रहते हैं। आपको इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खूबसूरत बात है राजन जी। अब सवाल तो नहीं कहूँगा, मैं आपके अनुभव से ही समझना चाहूँगा, वो कौन सी 2-3 बातें हम अपने दर्शकों से साझा कर सकते हैं जो निहंगों से सीखनी चाहिए और समाज के हित में, समाज को साथ जोड़े रखने के लिए बहुत ज़रूरी है? देखिए, इनसे एक तो सबसे पहले जोश सीखना चाहिए। इनका जोश देखिए, ये जब ये किसी की प्रोटेक्शन में आते हैं तो इनकी जो करेज है वो करेज का लेवल 100% रहेगा या 200% रहेगा। इनसे आप ये चीज़ सीख सकते हैं। दूसरी बात ये है, अपने आप को ग्रस्त में रखते हैं और अपने आप को संकीर्ण रखते हैं। अपने जो है खर्चे हैं उनको बहुत कम में खर्चों में अपने आप को चलाते हैं। गुरुघर में रोज़ लंगर छक लिया या कुछ कर लिया, ऐसे करके अपने आप को बहुत ही लिमिटेड उसमें रखते हैं। ऐसा नहीं है, काम भी करते हैं
खेती भी करते हैं, मतलब जो हमारे बुड्ढा दल हैं, तरना दल हैं, इनके पास अपनी खेती भी है, ये खेती भी करते हैं, पड़ाव रहते हैं। तो इनसे आप ये सीख सकते हैं कि छोटे खर्चे में या कम खर्चे में भी आप अपने जीवन को परमात्मा के साथ जोड़ के चला सकते हैं। तो काफ़ी मतलब इनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर एक ऐसी छवि समाज में जो एक लंबे अरसे से बनती चली आई है कि शायद ये कोई नुकसान पहुंचा देंगे, शायद इनके पास हथियार हैं तो इनसे डरना चाहिए। अब वक्त है कि उनसे थोड़ा-सा हमें बदलना चाहिए। जिन खूबसूरत पक्षों की बात की राजेंद्र जी ने, जिन आप कह सकते हैं एडजेक्टिव्स की बात की, विशेषण की बात की, उसमें साफ तौर पे जो शब्द हम बार-बार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके किसी भी काम को बहुत ज़्यादा सटीक बनाने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए ज़रूरी है और वो सीखने वाली बात है। बहरहाल मुझे लगता है निहंगों के बारे में एक सिख मेहमान से ज़्यादा बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी राय वहाँ ज़रूर दीजिएगा। राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया इतनी बेहतर तरीके से, इतनी आसान भाषा में निहंगों के बारे में बताने के लिए, जो जानना बहुत ज़रूरी था। शुक्रिया जी, आपके सारे श्रोताओं को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.